कहानी की शुरुआत होती है एक कार रेस से। स्टेडियम में भीड़ लगी हुई है, गाड़ियों की गड़गड़ाहट कान फाड़ देने वाली है और इंजन के गूंज से जमीन तक कांप रही है। वहीं बैठा है एक लड़का निक, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लॉरी और उनके दो दोस्त भी आए हैं। सीट का नंबर है 180 और अगर आपने पहले की कहानियां सुनी है तो जानते हो कि ये नंबर कोई साधारण नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। सबके चेहरे पर मस्ती और रोमांच है, मगर निक का दिल जैसे बुरी तरह धड़क रहा हो। उसे बार बार लग रहा है कि कुछ तो भयानक होने वाला है। वो भीड़ में बैठे हुए लोगों को देखता है। एक काउबॉय टोप पहने आदमी सामने की सीट पर बैठ जाता है। एक अमेरिकन कपल पीछे बहस कर रहा है। एक माँ अपने दो बच्चों के साथ बैठी है और एक मैकेनिक अपने दोस्त के साथ वहाँ आया है। सब हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन निक का माथा पसीने से भीग रहा है। तभी ट्रैक पर एक कार का स्क्रू ढीला होकर निकलता है। वो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ट्रैक पर जा गिरता है और अगले ही पल कार नंबर 45 का टायर उसे फट जाता है और बस यहीं से नरक का दरवाजा खुल जाता है। एक एक करके कारें टकराने लगती है। ट्रैक पर धमाकों की गूंज गूंजने लगती है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है। लोग पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। एक उड़ता हुआ टायर सीधे जाकर मैकेनिक के दोस्त के चेहरे पर लगता है। उसका सिर वहीं फट जाता है। एक कार का इंजन आसमान से गिरता है और बच्चों वाली माँ को कुचल देता है। अमेरिकन कपल वहीं दबकर मर जाते हैं। मैकेनिक भागते भागते लोहे की शार्प टुकड़े से कटकर बुरी तरह मरता है। निक अपने दोस्तों की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी स्टेडियम की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और उसके दोनों दोस्तों को चीर कर रख देता है। लॉरी चीखती है, मगर तभी एक और धमाका होता है और उसका जिस्म टुकड़ों में बिखर जाता है। यहाँ तक कि निक भी कार के मलबे से दबकर मर जाता है। और फिर अचानक निक की आंखें खुलती है। वो अब भी अपनी सीट पर बैठा है। उसके सामने काउबॉय आदमी बैठ रहा है। वही दृश्य, वही कारें, सब कुछ जैसा का तैसा। निक हाफते हुए समझता है कि अभी जो कुछ देखा वो सपना नहीं था, ये तो भविष्य की झलक। मौत का खेल शुरू होने वाला है। घबरा कर निक चीखने लगता है, ये हादसा होने वाला है, सबको बाहर निकालो। लोग उसकी बातों पर हंसते हैं, उसे पागल कहते हैं, मगर कुछ लोग उसकी घबराहट को देखकर सीट छोड़ देते हैं। निक अपने दोस्त लॉरी और बाकी लोगों को खींचकर बाहर निकाल लेता है और ठीक उसी वक्त हादसा हो जाता है। कार नंबर 45 का टायर फटता है। ट्रैक पर धमाका होता है और वही नजारा सामने आता है जो निक ने अपनी आंखों में देखा था। लोग जलते हैं, कटते हैं, चीखते हैं। बाहर खड़े निक और लॉरी सुन्न पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मौत अभी भी सिर्फ टली है, खत्म नहीं हुई और अब मौत एक एक करके उन सब का हिसाब लेगी। बिल्कुल उसी क्रम में जिस क्रम में वो हादसे में मरने वाले थे। हादसे से बचकर निक और उसके दोस्त तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही खून और मौत के मंजर घूमते हैं। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, मगर असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सबसे पहले मौत का निशाना बनता है अमेरिकन कपल जॉर्जिया और उसका पति। हादसे के बाद वो अपने घर लौट आते हैं। पति गुस्से में, क्योंकि निक की वजह से उनकी रेस देखने का मजा खराब हो गया। वो गैराज में जाकर अपनी गाड़ी धोने लगता है। कार के नीचे वो लिफ्ट का इस्तेमाल करता है, मगर उसे पता ही नहीं कि उस लिफ्ट का लॉक ठीक से लगा ही नहीं है। अचानक लिफ्ट ढीली पड़ जाती है। कार उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। आदमी हंसने लगता है, देखो मौत मुझे छू भी नहीं सकती। लेकिन मौत हंसने नहीं देती। जैसे ही वो ऊपर खड़ा होकर बियर खोलता है, अचानक पीछे से पानी की बूंदे बिजली के तार पर गिरती है और अगले ही पल करंट का जोरदार झटका उसे लग जाता है। उसका जिस्म कांपता है और चंद सेकंड में वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। उसकी बीवी दरवाजा खोलकर अंदर आती है और अपने पति का जला हुआ जिस्म देखती है। चीख पड़ती है, मौत ने पहला शिकार ले लिया। निक अब और भी डरा हुआ है। उसे बार बार वही विजन आने लगता है। वो नोटिस करता है कि मौत का पैटर्न वही है जो उसने प्रोमिशन में देखा था। अब अगला नंबर काउबॉय आदमी का है जो उनके साथ बाहर निकला था। काउबॉय जिसका नाम है जॉर्ज, हादसे के बाद शराब में डूबा रहता है। वो खुद को दोष देता है कि उसकी बीवी और बेटी उसी हादसे में मर गई और उसे जीने का कोई मकसद नहीं। एक रात नशे में धुत होकर वो अपनी पिकअप ट्रक चलाता है। सड़क पर तेज स्पीड और वो बड़बड़ाता रहता है, मैं अब और नहीं जीना चाहता। वो ट्रक रेलवे ट्रैक पर रोक देता है। ठीक उसी वक्त जब एक ट्रेन आने वाली होती है, ट्रक फंस जाता है, हॉर्न बजता है, लोग चिल्लाते हैं, लेकिन जॉर्ज हिलता
तक नहीं, अगले ही सेकंड ट्रेन सीधा ट्रक को उड़ा देती है। धड़ाम, लोहे के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं और जॉर्ज का जिस्म पल भर में चकनाचूर हो जाता है। निक और लॉरी जब ये सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि मौत उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। जो भी बचा है सबकी लिस्ट बनी हुई है। अब बारी आती है उस मैकेनिक और उसकी गर्लफ्रेंड की। हादसे वाली रात से ही वो दोनों बेचैन है। मैकेनिक को बार बार याद आता है कि उसका दोस्त ट्रैक पर ही मारा गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को संभालने की कोशिश करता है लेकिन मौत तो अपना रास्ता खुद चुन लेती है। मैकेनिक का गैराज, वहाँ वो गाड़ी की मरम्मत कर रहा होता है। दोनों वहीं मौत के घाट उतर जाते हैं। निक और लॉरी को खबर मिलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब बचने वालों में से सिर्फ वही और उनके दोस्त बचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौत से कोई बच पाएगा? अब तक निक को पूरा यकीन हो चुका था कि मौत उन्हें एक एक करके चुन रही है। अगली बारी उसके सबसे करीबियों की थी, हंट और जेनेट। निक ने विजन में पानी देखा था, यानी उनकी मौत का रिश्ता कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा होगा। हंट इस समय वाटर पार्क में मौज कर रहा था। उसे अपनी किस्मत पर बड़ा गुरूर था। वो सोच रहा था कि अगर वो हादसे में बच गया है तो अब उसे कोई नहीं मार सकता। दूसरी तरफ जेनेट अपनी कार लेकर कार वॉश में जाती है। दोनों ही अपनी मौत की ओर बढ़ रहे थे। जेनेट की कार वॉश के अंदर फंस जाती है। ऑटोमेटिक दरवाजे लॉक हो जाते हैं। ऊपर से कार का सनरूफ भी अटक जाता है। तभी पानी का पाइप फटता है और पूरी कार में पानी भर जाता है। जेनेट दम तोड़ने लगती है, हाथ पांव मारती है लेकिन मदद के लिए किसी को बुला नहीं पाती। उधर हंट का फेवरेट कॉइन पूल के ड्रेन में गिर जाता है। वो उसे निकालने के लिए पानी के अंदर जाता है मगर उसका हाथ ड्रेन के भीतर फंस जाता है। पानी का दबाव बढ़ता है और वो बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, शरीर ऐंठने लगता है। निक और लॉरी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। लॉरी सही वक्त पर पहुंचकर जेनेट की कार दूसरी गाड़ी से धक्का मारकर बाहर निकालती है। जेनेट पानी में डूबने से बच जाती है और हांफते हुए बाहर निकलती है मगर दूसरी तरफ निक अब पूल पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। हंट का जिस्म पानी में तड़प तड़प कर ड्रेन में समा जाता है। उसका शरीर खून के बुलबुलों के साथ पानी में घुल जाता है। अब मौत का अगला निशाना था गार्ड, लेकिन वो आदमी तो पहले ही जिंदगी से हार चुका था। उसकी बीवी और बच्चियां सालों पहले मर चुके थे। उसे अब जीने का कोई मकसद नहीं था। जब निक और लॉरी उसके घर पहुंचे उन्होंने देखा कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, फांसी लगाने की, बट अजीब तरह से हर बार नाकाम हो जाता था, जैसे मौत खुद उसे इंतजार करा रही हो। निक को लगा कि शायद उन्होंने जेनेट को बचाकर मौत का पैटर्न तोड़ दिया है। तब को एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। वो सोचने लगे कि अब जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है। इसी खुशी में वो ट्रिप की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी निक को फिर से एक विजन आता है। काउबॉय आदमी यानी कार्टर, जिसे सबने पहले ही मरा हुआ समझ लिया था, अब अपनी मौत की बारी पर है। निक हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है लेकिन वहां पहुंचते ही देखता है कि मौत ने उसे भी बेरहमी से खत्म कर दिया और वहीं से अगली कड़ी फिर शुरू होती है। गार्ड को अचानक एक एम्बुलेंस कुचल देती है। सब कुछ निक की आंखों के सामने होता है। अब निक और लॉरी भागते हुए एक मॉल पे पहुंचते हैं लेकिन मॉल में आग लग चुकी है। धुआं, चीखे और मौत हर तरफ। निक को विजन साफ दिखता है, यहाँ लॉरी और जेनेट दोनों मरेंगी। वो लॉरी को बचाने की कोशिश करता है। जेनेट उसे नजरअंदाज करके मूवी देखने बैठ जाती है। तभी स्क्रीन पर दिखाया गया विस्फोट असलियत में हो जाता है। पूरा सिनेमा हॉल ध्वस्त हो जाता है। जेनेट जलकर राख हो जाती है। लॉरी भी निक के सामने तड़प तड़प कर मर जाती है। निक चीखते हुए जाग उठता है। असल में ये सब एक विजन था, मगर जब वो भागकर आग बुझाने की कोशिश करता है तब तक उसका शरीर बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे लगता है कि शायद इस बार उसने कई लोगों की जान बचा ली। 2 हफ्ते बाद का से निक, लॉरी और जेनेट एक कैफे में बैठे हैं। बाहर से एक ट्रेन गुजरती है जिस पर वही डरावना नंबर लिखा है 180। निक की रूह कांप उठती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने किसी की किस्मत नहीं बदली, मौत अभी भी उन पर हावी है। और तभी धड़ाम, ट्रेन का पहिया पटरी से उतरकर सीधा कैफे में घुसता है। निक, लॉरी और जेनेट सब उसी पर मौत की आगोश में समा जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मौत से कोई नहीं बच सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। उसकी काली परछाई आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लेगी। और यहीं खत्म होती है फाइनल डेस्टिनेशन 4।